अपने घरों की बच्चियों को लिबास पर खास तवज्जो दो। आजकल जैसे बुर्का पहन लेती है बहुत चुस्त, जिस्म के उतार चढ़ाव, कहां मोटा कहां पतला, ये पता चला, ये भी जायज नहीं है। हिजाब ऐसा होना चाहिए पता ही नहीं चले जिस्म की सनाहत कैसी है, बनावट कैसी है। बुर्के थोड़ी है जैसे गाड़ियों पर कवर ढक देते हैं हम, गाड़ी गंदी ना हो, ऐसे ही कवर ओढ़ लेती है ऊपर से कि हमारे कपड़े गंदे ना हो। बाकी खतरनाक, इन चीजों पर तवज्जो दो। दुनिया तेरे इस तरीके से इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी, यही कहने लगेगी यार तरीका यही लाजवाब है, तरीका यही लाजवाब है। अगर तुम्हारा हाथ कहीं तक भी पहुंच रहा है, कोई खड़े होकर पानी पी रहा है और तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है, उसे समझाओ भाई ये सुन्नत के खिलाफ है, पानी बैठ के पी ले, इसमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, बरकत भी होगी, ये पानी तेरे लिए शिफा भी होगा, तेरे लिए पानी बरकत भी होगा, तेरे पेट में जाएगा तो बीमारी नहीं लाएगा, बीमारियों को दूर करेगा। अगर तेरी वजह से वो बैठ के पी लेता है तो अल्लाह इसकी वजह से भी तेरी बख्शिश कर सकता है। कह तो दो, और ये मत सोचो कि बुरा माने, प्यार से कहो, कैसे कहो, मगर नहीं कहेंगे। कहते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं कि ऐसी बातें पूछेंगे। एक बूढ़े के हाथ लग गई वो किताब, उसका नाम है अजीब, उस किताब का शायद हैरत अंगेज मालूमात किताब का, छोटी सी किताब है, उसमें ऐसी बातें लिखी हैं, सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी, सबसे पहले अजान किसने पढ़ी, ऐसी। अब वो उसमें पढ़े और रोजाना एक सवाल ठोक दे मुझे, समझे, पढ़े और रोजाना एक सवाल ठोक दे कि वो हजरत ये बताइए, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बा ज़िबा किया था, जो उसका जो छुरी थी वो उसका बेटा कौन सी लकड़ी का, ले बताओ यार। अरे बार इमाम को बड़ा परेशान करे, पूछेगा वो नहीं पूछेगा हजरत मेरा वुजू देखो मैं सही करता हूं कि नहीं करता हूं, ये है जरूरी बात। हजरत मेरा जो है गुस्ल ठीक है कि नहीं ठीक है, हजरत मेरा कुरान भी जरा सुन लो। कुरान तो मैं सही बता रहा हूँ 90% मेरी कौम पहले तो पढ़ती नहीं, पढ़ती भी तो 90% गलत पढ़ते हैं, मजहूल। तीजों में हमने 15 कुरान कर दिए, एक भी ना करा तूने, एक भी। इन उलमा से पूछो यार, जब तूने पढ़ा ही नहीं कुरान शरीफ सही तरीके से, सेहत साजी नहीं, मजबूर पढ़ा, तजवीज के साथ नहीं पढ़ा, तो उसमें सवाब क्या मिलेगा तुझे, और गलत पढ़ने का गुनाह अलग होगा। तो सुनाओ, ये सवाल ना करो इनसे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, वो करो जो तुम्हारे काम के हैं। और ये बात भी आज मैं आपकी जहन की इस्लाह के लिए बता दूं, कितना ही बड़ा मौलवी हो, हर बात याद लेकर नहीं घूम रहा जी। अगर बता दे इसकी उल्टी सीधी बात तो मौलवी काबिल है, ना बताए तो मौलवी साहब तो काबिल ही ना। तो जरूरी नहीं है कि तेरी हर उल्टी सीधी बात को लेकर के वो घूम रहा है। बड़े बड़े अच्छों के जहन में भी नहीं होती। अगर तुझे मालूम नहीं है तो पूछो, और अगर तुझसे हो सक रहा तो बुराई से रोक। इस्लाम है ये। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो मीटिंग करो, मस्जिद के इमाम को साथ में लो और करो हजरत ये हराम काम हो रहा है, हम तुम सब लोग 10 लोग मिलकर चल रहे हैं और उसे समझाएंगे। हो सकता है तेरा समझाना मान जाए, बोलो। मगर हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हो रहा, अगर इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, शराबी मुखालिफ हो गया, तो नमाजी क्या करें, हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। अब वो बेचारा अकेला रह गया, क्या करे। अब या तो इसकी इमामत सिमटेगी अगर इसने और बोला, या तो ये खामोश रहेगा बेचारा, चल रहा काम। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, कहते थे यजीद जो कर रहा करना, तो मैं मदीना शरीफ में बैठा, मुझे क्या जरूरत है। जरूरत है, ईमान का तकाज़ा है। अगर शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो 1 नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से उसे रोक दे। जी जी, 1 नंबर का नहीं होने दूंगा, यह है 1 नंबर टनाटन वाला। और अगर इतनी ताकत नहीं है तो जबान से मुखालफत करो, और इतनी भी नहीं है दिल में बुरा जानो, और इतनी भी नहीं है तो देख लो दिल खोखला है, कुछ है इसमें ईमान की चिंगारी।
ए इधर बातें कर रहे हैं, इधर बेटे जाकर बताइए ना कहना इधर, ए मोबाइल वाले इन्हें जाकर बता करना बातें ना करें इधर। ये मेरी कौम के हाल है। अभी अगर मैं चटकुल्लों की बातें करने लगूं और अभी इधर उधर की बातें करने लगूं तो तुम देखो इन्हें कितने मजा आएंगे, हैं यहीं खड़े होंगे। अब बातें मैं कर रहा हूं इस्लाह की, हराम हलाल की बातें कर रहा हूं तो इनको खुजली मच रही है। बहुत अच्छा पैगाम। तकरीर यही है मेरे भाई, अगर जलसा सुन के तुमने हराम खाना छोड़ दिया तो ये मदनी भाई की कमेटी ने जो जलसा कराया है उनकी मेहनत कामयाब है। अगर तुमने 10 लोगों ने इस्लामी फैशन अपना लिया जलसा कामयाब है। अगर 10 लोगों ने तौबा कर लिया जलसा कामयाब है। 10 लोगों को बुराई से रोक लिया जलसा कामयाब है। जी बहुत अच्छा पैगाम है, वाकई बहुत अच्छी सलाह होगी भाई, कामयाब है इसी का मकसद। जलसा हुआ और जलसे के बाद में यार 4 लोग तौबा ना कर सके, है 4 नमाजी ना पढ़ सके तो फिर इतनी मेहनत का मकसद क्या है? उतने पे भी लोग जलसों की मुखालफत करते हैं। जलसों की क्या जरूरत है? तो तुम्हारी दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? तुम ना आते तो दुनिया तो जब भी चलती रहती। मेरे भाई कान खोल के सुनो, उलामा की बारगाह में बैठना थोड़ी देर के लिए तेरी पूरी रात की इबादत से अफसल है। सुन ले पुले, इतने उलमा बैठे हैं। जल्दी आइएगा, इसलिए कि अब ये लोग भी बातें करके थक गए, ये भी वापस आने लगे। थके तो नहीं हो? आगे बढ़ाएंगे, खत्म करें, इसलिए अब आपके ऊपर चल रही है तकरीर। अल्लाह सलामत रखे आपको। हमारी बस्ती में अगर कोई गलत काम हो रहा है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे रोकने की। बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है, किसी भी तरह का प्यार से रोकेंगे उसे। सख्ती बाद में, पहले प्यार से। हो सकता है समझाएं तो उसके समझ में आ जाए, बात है कि नहीं है?